हेलो फ्रेंड्स, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सेक्शन से 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके शिक्षक भर्ती, सी टेट और ये हॉस्टल वार्डन, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो कि इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप शिक्षक भर्ती, सी टेट और हॉस्टल वार्डन इन सभी का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, डेली एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। शिक्षक भर्ती, सी टेट, हॉस्टल वार्डन इन सभी के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैनल पर आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम बाल विकास शिक्षण शास्त्र से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी अनुक्रम और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दर। सेकंड क्वेश्चन, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी धारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? ऑप्शन ए रचनात्मकता, ऑप्शन बी अभिनव, ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता और ऑप्शन नंबर डी नविचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रचनात्मकता कही जाती है। थर्ड क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और ऑप्शन नंबर डी होम्योस्टैसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उसको आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? ऑप्शन ए एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी फ्रायड का मानसिक यौन विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और ऑप्शन डी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में ये सभी बौद्धिक विकास का 4 चरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा। यही बात से और बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया है? इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत को किसने दिया है? तो एरिक एरिक्सन ने दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक एरिक्सन। यहीं पास दूसरा क्वेश्चन भी और पूछ सकता है कि मानसिक यौन विकास का सिद्धांत को किसने दिया है? तो मानसिक यौन विकास का सिद्धांत को किसने दिया है? तो आपको ये यहाँ याद रखना है कि इसको फ्रायड ने इस सिद्धांत को दिया है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन प्याजे ने दिया है। साथ ही साथ यहाँ पास चौथा क्वेश्चन बन रहा है, नैतिक विकास सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो आप सभी लोगों को पता है नैतिक विकास सिद्धांत को किसने दिया है? तो कोहलबर्ग जी ने इसको दिया है। कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत को दिया है, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट को। तो इस तरीके से यहाँ पास और 4 क्वेश्चन यहाँ पास ये बन रहा था, तो इन सभी को हम लोगों ने जान लिया। इसी तरीके से सभी ऑप्शन को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। 5 नंबर का क्वेश्चन, एकीकृत छात्रा केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? ऑप्शन ए छात्र का अभिप्रेरण विकास, ऑप्शन बी सहकर्मी संचार का विकास, ऑप्शन सी छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, और ऑप्शन नंबर डी खोज या प्रक्रिया अधिगम का ह्रास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, ऑप्शन बी गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन सी स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी वर्नोन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत। स्पीयरमैन का जो द्विखंडन सिद्धांत है इसमें सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पास। इसी तरीके से यहाँ पास भी क्वेश्चन बन रहा है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो गिलफोर्ड जी ने दिया है। उसी तरीके से द्विखंडन सिद्धांत को किसने दिया है? इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा करके इसको पूछ सकता है। तो आपको इन सभी को क्या करना है, याद रखना है। तो द्विखंडन सिद्धांत को किसने दिया है? तो स्पीयरमैन जी ने दिया है। साथ ही साथ ये जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, तो पदानुक्रमिक सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया है? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस सिद्धांत को किसने दिया है? तो वर्नोन जी ने इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत को दिया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सभी के लिए आपको तैयार रहना है। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? ऑप्शन ए अनुकूलन में, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेरक पेशी विकास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता, ऑप्शन बी आंतरिक अवस्था, ऑप्शन सी प्रेरक, और ऑप्शन डी शिक्षक। तो सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षक। ये जो है इसका यहाँ नेगेटिव फाइंड करना था, तो शिक्षक जो है ये बेस्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ऑप्शन ए साधी अनुबंधन, ऑप्शन बी वाद्य अनुबंधन, ऑप्शन सी ऑपरेंट अनुबंधन, और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंधन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट अनुबंधन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है? ऑप्शन ए परिवेश का प्रभाव, ऑप्शन बी हाउथेनी का प्रभाव, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, और ऑप्शन नंबर डी प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउथेनी का प्रभाव कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, रमेश तथा अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश
अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? तो ऑप्शन ए 9 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। रमेश की मानसिक आयु कितना होगा? 12 वर्ष होगा। निम्नलिखित में से कौन असतत चर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वैवाहिक स्थिति और ऑप्शन नंबर डी आवासीय स्थान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयु असतत चर का उदाहरण नहीं है। छात्र का प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी प्रश्नावली और ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिखित परीक्षा। कक्षा नायक उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन ए नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्लेसमेंट मूल्यांकन और ऑप्शन नंबर डी संकलित मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। 15 नंबर क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, ऑप्शन बी न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का नियम क्या है और ऑप्शन नंबर डी न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। ये सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्नों के लिए, है ना। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए न्यूटन के गति के नियम पर एक अच्छा लेख लिखें, ये सबसे अच्छा विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शादी का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा शादी का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए विशेष लोगों को दी जाती है, ऑप्शन बी विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है और ऑप्शन नंबर डी स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशेष लोगों को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधिता की समस्या सूचित नहीं करता है? ऑप्शन ए दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, ऑप्शन बी उदासी, ऑप्शन सी कठोर ठोकर लगने का भय और ऑप्शन नंबर डी दूरी मापने की असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक ऑप्शन ए तीव्र और आसानी से सीखते हैं, ऑप्शन बी जो सुनते हैं या पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं, ऑप्शन सी वस्तु चिंतन करते हैं और ऑप्शन नंबर डी कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिभाशाली बालक का गुण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो बहुत जल्दी और किसी भी चीज़ को आसानी से सीख लेते हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। ऑप्शन ए पिछड़े, ऑप्शन बी विशेष,
ऑप्शन सी बाल अपराधी और ऑप्शन नंबर डी मानसिक रूप से कमजोर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिछड़े कहे जाते हैं। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक ऑप्शन ए संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन बी सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, और ऑप्शन नंबर डी ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। ऑप्शन ए शैक्षिक टेलीविजन, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक प्रसारण, ऑप्शन सी ओवरहेड प्रोजेक्टर और ऑप्शन नंबर डी टेलीफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक टेलीविजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है ऑप्शन ए उनसे प्रश्न करने को कहना, ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी उन्हें निर्देश देना और ऑप्शन नंबर डी उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचारों का आदान प्रदान करना विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। कौशल के सीखने में पहली अवस्था होती है ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी चालाकी, ऑप्शन सी समन्वय और ऑप्शन डी अनुकरण। तो कौशल के सीखने में पहली अवस्था कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुकरण करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए योग्यता, ऑप्शन बी कुर्सी, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन नंबर डी गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योग्यता। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसमें उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन नंबर डी आत्मा अनुभूतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्म अनुभूतिकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए की रीडिंग, ऑप्शन बी री रीडिंग, ऑप्शन सी स्कैनिंग और ऑप्शन डी स्किमिंग। तो पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कैनिंग कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्य की सूचना, ऑप्शन सी विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना और ऑप्शन नंबर डी श्याम पाठ पर विषय वस्तु
लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये श्याम पट पर विषय वस्तु लिखना प्रथम गतिविधि है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है। ऑप्शन बी कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। ऑप्शन सी अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो। ऑप्शन नंबर डी सुनील, तुमने सही कहा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पुनर्बलन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनील, तुमने सही कहा। ये पुनर्बलन का उदाहरण हो जाएगा, जबकि इन सभी में क्या है, नेगेटिव बता रहा है और ये सिर्फ पॉजिटिव है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो क्या हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा और पुनर्बलन का उदाहरण हो जाएगा ये। 30 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके। ऑप्शन बी स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर। ऑप्शन सी स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके। और ऑप्शन नंबर डी नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। इस तरीके से 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व कर लिए। इसके आगे फिर से 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसमें 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। इस चैनल पर आपको CGTET, CTET, हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, इन सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इन सब का तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? ऑप्शन ए तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। ऑप्शन बी तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। ऑप्शन सी तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर डी तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सीखने का सही स्तर हो जाएगा। सबसे पहले तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये क्या है, सीखने का सही स्तर है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन सी अनिश्चित और ऑप्शन डी कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है, तो नहीं कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिंतन क्या है? ऑप्शन ए प्रतीकों का प्रयोग, ऑप्शन बी भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी प्रत्याक्षिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी संप्रत्यय अधिगम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकों का प्रयोग। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग है। अप्रत्यय पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोज्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चे, ऑप्शन बी प्रौढ़, ऑप्शन सी चिड़िया और ऑप्शन डी पशु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ऑप्शन ए संक्रियात्मक अधिगम, ऑप्शन बी सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और बहुल का सिद्धांत,
और ऑप्शन नंबर डी अनुबंधन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन ऑप्शन ए मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है और ऑप्शन नंबर डी भाषा का विकास है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मानसिक विकास का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं ऑप्शन ए विचलनशीलता, ऑप्शन बी प्रतिमानता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं। मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक खालिस्तान होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ऑप्शन ए कम स्वस्थ एवं विकसित, ऑप्शन बी अधिक स्वस्थ एवं विकसित, ऑप्शन सी अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। कैटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16, इसकी संख्या 16 होती है। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह क्या है? सही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण और मूल्यांकन मापनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय आत्मबोधन परीक्षण। 11 नंबर क्वेश्चन, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है? ऑप्शन ए मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक बुद्धि और ऑप्शन डी सामाजिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूर्त बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 135 और ऑप्शन डी 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या 120 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवेश के वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। ऑप्शन ए प्रबलन, ऑप्शन बी प्रेरक, ऑप्शन सी उद्दीपक और ऑप्शन डी प्रलोभन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्दीपक। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व ऑप्शन ए अभिभावकों के मत को देना चाहिए, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणामों को देना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक के कार्य को देना चाहिए और ऑप्शन डी समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष ढंग है? ऑप्शन ए विश्लेषण और निर्णय, ऑप्शन बी रुकावट को दूर करना, ऑप्शन सी दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और ऑप्शन डी उदात्तीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदात्तीकरण।
निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या। ऑप्शन बी सीधे तथा उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ऑप्शन सी लिखने की गति धीमी। और ऑप्शन डी छपे हुए शब्दों की सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट हो जाएगा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन ए इससे बालक स्वस्थ रहता है। ऑप्शन बी ध्यान करता है। ऑप्शन बी शीघ्र सीखता है। ऑप्शन डी प्रसन्न रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीघ्र सीखता है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को और प्रखर बुद्धि बालक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदबुद्धि बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण देकर बालकों में चोरी की आदत को दूर किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार से, ऑप्शन बी 4 प्रकार से, ऑप्शन सी 6 प्रकार से और ऑप्शन डी 3 प्रकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार से उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास का 50 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके CTET एग्ज़ाम के लिए, शिक्षक भर्ती और हॉस्टल वार्डन इन सभी के लिए और अदर स्टेट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।